अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 एम्पिरिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। एम्पिरिकल डाटा वो डाटा होता है स्टूडेंट जो आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन हमारे पास आता है, इसको तजर्बाती डाटा भी कहते हैं। उस डाटा की कलेक्शन और एनालिसिस, उसका तजिया करना आज का चैप्टर जो है उसका नेम है स्टूडेंट। अब हमारे पास हम एक्सपेरिमेंटेशन के बाद केमिस्ट्री में हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको मेजर करने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट चाहिए होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ के सबसे पहले उन्होंने साइंस की डेफिनेशन है इसमें कि व्हाट इज साइंस। साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ दिस वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि हम उसके मुशाहिदात और तजर्बा के जरिए हम जो है एक सिस्टमैटिक वे में वर्ल्ड की, इस दुनिया की स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं ये साइंस है। अब साइंटिफिक रिसर्च आपको पता है कि पूरी तमाम दुनिया के ममालिक में हो रही है, बट द वे इट इज डन इज नॉट आइडेंटिकल एवरीवेयर, लेकिन ये हर जगह एक तरीके से नहीं हो रही। इन ऑर्डर टू मेक श्योर थिंग्स आर डन प्रॉपरली, कि वो बहुत अच्छे तरीके से हों, वी नीड टू शेयर आइडियाज एंड स्टैंडर्डाइज आवर अप्रोच टूवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम। हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो। तो साइंटिफिक जो हमारे पास रिसर्च हो रही थी उसमें साइंटिफिक कम्युनिटी को जो प्रॉब्लम था वो था यूनिट्स का प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे कि प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी जिसकी वजह से हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम की जरूरत पड़ी। ये यूं था कि इफ साइंटिस्ट इन वन कंट्री आर मेजरिंग लेंथ, अगर वो लेंथ को मीटर में मेजर कर रहा है और दूसरी कंट्री में वो फीट में मेजर कर रहा है, देन वी विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम। तो हमें जाहिर सी बात है मसला होगा कि हम उसको कैसे इंटर कन्वर्ट करेंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटीज इफ डिफरेंट यूनिट, अब वो उनके जब यूनिट ही डिफरेंट है, एक की वो यूनिट फीट में मेजर कर रहा है, एक उसको मीटर में मेजर कर रहा है, तो अब इनको इंटर कन्वर्ट करना भी काफी कंफ्यूजिंग भी होगा और वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा। तो क्यों ना पूरी वर्ल्ड में एक ही सिस्टम जो है वो चलाया जाए। तो इस रीजन के लिए, इस वजह से जो है SI सिस्टम जो है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको माना जाता है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि इसको अडॉप्ट करने का हमारे पास क्या फायदा है, सबसे पहला फायदा जो है हमारे पास नंबर 1 पे है कि इट अलाउज साइंटिस्ट टू शेयर डाटा इजीली, कि बहुत आसानी से जो डाटा है वो शेयर हो जाता है। और ऐसा यूनिट्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे रिड्यूस द नंबर ऑफ कन्वर्जन्स नीडेड टू कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन अमंग द साइंटिस्ट। ये इसका सेकंड नंबर हो जाता है। अब नंबर 3 पे है कि इसके लिए वो बेस जो है वो नंबर सिस्टम की तरह जो बेस यूनिट है वो इस्तेमाल करते हैं। वो 10 रखी गई है और वो 10 की पावर में उसको मेजर करते हैं। ठीक है, इससे क्या है कि उन यूनिट्स को याद करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे 1 क्लास में आपने पढ़ा था कि हमारे पास जो 1 kg होता है वो कितने ग्राम के बराबर होता है, वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं 1 kg और इसके 10 की बेस जो है वो इसकी 3 होगी, तो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, इस सेंस में दीज यूनिट्स आर बेस्ड ऑन डेफिनेट एंड प्रिसाइज स्टैंडर्ड। ये हमारा 4th पॉइंट हो गया। और फिर ये हमारा 5th पॉइंट है कि ऐसा यूनिट्स आर इंटर रिलेटेड in such a way that one unit is derived from other unit without conversion factor, कि हम उसको बगैर कन्वर्जन के हम उसको ड्राइव कर सकते हैं। एक बेस यूनिट्स होती हैं और एक ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब दुनिया में कुछ जो है वो सिस्टम चल रहे हैं, वो हम देखेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। उनमें सबसे पहले जो पूरी दुनिया में माना जाता है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि SI सिस्टम है। अब दूसरे नंबर पे है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम CGS सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा MKS सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंपीरियल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इसकी अगर SI यूनिट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पूछें तो इंपॉर्टेंस इसकी हमारे पास, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये पूरी दुनिया में एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, चाहे वो हमारे पास इंग्लैंड हो, हमारे पास वो अमेरिका हो, हमारे पास दुबई हो, पाकिस्तान हो, इट अलाउज साइंटिस्ट टू यूज अ सिंगल स्टैंडर्ड इन एक्सचेंजिंग साइंटिफिक डाटा। साइंटिफिक डाटा जो है मियार मिल गया उसका, तो उससे उसको हम जो है वो शेयर कर सकते हैं। दिस फैक्ट ब्रिंग एक्यूरेसी उसमें आ जाती है, कंसिस्टेंसी आ जाती है और यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है इन साइंटिफिक कम्युनिकेशन में।
Our measurement taken in one part of the world can be easily understood and verified in another part without any confusion, के कोई confusion नहीं होती। और दूसरा कि हमारे देखे कि साइंटिस्ट जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में हम रह रहे हैं, तो हमारे कल्चर भी डिफरेंट है, तो हम किस तरह कोलैबोरेट फिर करते हैं, हमारी लैंग्वेजेस भी डिफरेंट है, तो लेकिन वो हम कोलैबोरेट कर सकते हैं एक कॉमन लैंग्वेज, वो है हमारे पास एसआई सिस्टम की जो है हमारे पास वो कॉमन लैंग्वेज है कि मैथ्स होगी उसको हमने ग्राम में ही जाहिर करना है। यूजिंग SI system enables scientists to compare result, replicate experiment and take benefit of each other work, के एक दूसरे के काम का फायदा भी उठाया जा सकता है। इन कंक्लूजन नतीजा क्या निकला हमारे पास? We can say that SI units allow scientists to work together effectively, advancing the frontiers of our knowledge, हम अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। All of this ensures safety, reliability, reproducibility and progress। तो अब हमारे पास ये इसकी इम्पोर्टेंस है और ये इसके फायदे स्टूडेंट, यहाँ तक इसकी ये इम्पोर्टेंस है। अब हमारे पास आ गई मिनी एक्सरसाइज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलायबल एंड रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट स्टूडेंट। तो ये मैं आपको जो है वो लिख के करवाऊंगी। तो स्टूडेंट अब इनमें क्या डिफरेंस है? रिलायबल होता है कि रिलायबल रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल विद इन अ सिंगल स्टडी और एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई टेस्ट ही है या कोई हम ब्लड टेस्ट कोई ले लें, तो हम कहेंगे कि सेम लैब, एक मतलब लैब होगी और सेम रिजल्ट, हम बार बार वो जो है वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो हर बार सेम ही आएगा, तो ये हम कहेंगे कि रिजल्ट हमारे पास रिलायबल रिजल्ट है। अब रिप्रोड्यूसेबल को देखें कि वो रिपीटेबल बाय अदर यूजिंग सेम मेथड, सेम मेथड जो है वो फॉलो होगा, तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट लैब्स होंगी, ठीक है। अब एक ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है, डिफरेंट लैब्स में हो रहा है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट क्या है? सेम आ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये रिप्रोड्यूसेबल है। रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट कैन बी डुप्लीकेटेड और obtained by other using the same method and produced to verify the finding। तो ये इन दोनों में फर्क है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how SI units have brought harmony, हम आहंगी कैसे वो उनमें लेके आता है साइंटिफिक कम्युनिटी में। It allows scientists to use single standard in exchanging साइंटिफिक डाटा, के वो सिंगल स्टैंडर्ड को यूज करे, एक वो मियार बना ले और उसके वो है साइंटिफिक डाटा वो शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ। अ मेजरमेंट टेकन इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन इजीली बी अंडरस्टूड, बड़ी आसानी से जो वो समझी जा सकती है, एंड वेरीफाइड इन अनदर पार्ट विदाउट एनी कंफ्यूजन, के कंफ्यूजन भी नहीं होगी। एसआई यूनिट्स जो है वो इंश्योर करता है क्लैरिटी को, रिलायबिलिटी को एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी को। They have brought harmony in the scientific community by removing confusion and making result globally acceptable, कि वो पूरी दुनिया में वो माना जा सकता है। तो ये तो था हमारा मिनी एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं अपना टॉपिक 11.1 SI यूनिट्स इन केमिस्ट्री। अब फिजिक्स में तो 7 है, ठीक है, फॉर फिजिकल क्वांटिटीज, आउट ऑफ विच वी यूज 5 इन केमिस्ट्री, लेकिन केमिस्ट्री में सिर्फ 5 यूज होती है। दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब ये जो एसआई सिस्टम है स्टूडेंट, ये हर जगह एक्सेप्टेड है, यूरोप, एशिया, अमेरिका, सब जगह। अब साइंस एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गई है इन यूनिट्स की वजह से। तो अब इनके जो यूनिट्स हैं उनको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। लेंथ के लिए हमारे पास जो मेजर करते हैं हम लेंथ के लिए, उसका यूनिट है हमारे पास मीटर। इट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, सिंबल इसकी लिखेंगे एम, और इसकी ये डेफिनेशन है हमारे पास कि मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में, खला में जो लाइट जो है वो डिस्टेंस, फासला तय करती है अबाउट 300 मिलियन ऑफ अ सेकेंड, इतने हिस्से में, उसको हम कहते हैं कि ये 1 मीटर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मास की यूनिट। मास की यूनिट है हमारे पास किलोग्राम, इट्स सिंबल इज केजी, और it is standard unit of mass. A block is kept in France which is taken as standard unit of mass. अब ये it is defined as, इसकी definition ये होगी, mass of 1000 centimeter cube of water जो है वो 1 kg के बराबर होगा, तो इसलिए mass इसके बराबर है। तो आप चाहे अब एप्पल 1 kg पाकिस्तान से ले लें, चाहे आप इंग्लैंड से ले लें, वो 1 kg जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी एक स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन कर दी गई है कि वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के इक्वल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड। इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, एज यू नो, विद सिंबल स्मॉल एस के साथ इसको जो है वो जाहिर किया जाता है। अब इट इज द टाइम दैट एलैप्सेस ड्यूरिंग, ये 9 बिलियन
129 मिलियन, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 631,770 साइकिल्स ऑफ रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द ट्रांजिशन बिटवीन टू लेवल्स ऑफ सीजियम के ये दो लेवल है स्टूडेंट, इनमें इनके दरमियान जो ट्रांजिशन होती है ना, ठीक है, इनके दौरान ट्रांजिशन से पैदा होने वाली रेडिएशन के इतने जो साइकिल्स है ना उसको हम कहते हैं कि ये 1 सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। सिंबल्स आर नॉट चेंज इन प्लूरल फॉर्म, यानी कि वो उसको एस का इस्तेमाल नहीं करते। मिलीमीटर्स इज रिटन एज mm, उसको mm ही लिखते हैं मिलीमीटर, ना कि उसके साथ स्मॉल एस डाल दे। अगली है हमारे पास, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय केल्विन, ये किसकी यूनिट है, ये टेम्परेचर की यूनिट है। एंड इट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इट इज 1/273 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये हमारी इक्विलिब्रियम में भी बात हुई है कि ट्रिपल पॉइंट कौन सा है, कि वाटर जो है वो एट अ टाइम गैस फेज में, वाटर एज अ लिक्विड में और सॉलिड फेज में पाया जाए, उसको हम कहते हैं ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। इट इज द पॉइंट एट विच ऑल द स्टेट्स ऑफ वाटर एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। अब नेक्स्ट है हमारी मोल, इट इज द बेस यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय मोल, इसको मोल से जाहिर किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज हैविंग एग्जैक्टली 6.022 10 to the raised power 23 पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ये हम जो है वो पढ़ चुके हैं स्टाइकोमेट्री में। अब इसका ये जो है इजी करने के लिए आपको इसका टेबल दिया गया है बेस यूनिट्स का, और केमिस्ट्री में आपने याद रखना है कि 5 बेस यूनिट्स हैं और फिजिक्स में 7 है, इसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना। लेंथ है हमारे पास, तो उसको हम मीटर से मेजर करते हैं और उसका जो सिंबल क्या है वो m है। और टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड है, सिंबल उसका क्या है, s है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मोल है उसका यूनिट और उसका सिंबल MOL है। मैस है उसको किलोग्राम उसका यूनिट है और उसका सिंबल, यूनिट का सिंबल क्या है, kg। टेम्परेचर का केल्विन है और उसको K से जाहिर करते हैं स्टूडेंट। इसके अलावा हमारे पास जो है नेक्स्ट हम फिर पढ़ेंगे, तो होप्स हो कि ये आपको बेस जो हमारे पास यूनिट्स हैं ऑफ एसआई सिस्टम की, इनकी जरूर समझ आई होगी। ये तो था मेरा आज का लेक्चर स्टूडेंट। आप मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें और सजेशंस लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफिज।